हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 3 पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, इसका बेसिक, इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस से शुरू करने से पहले हम पूरा बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक से बताते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे और प्रैक्टिस सेट 3.1 भी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन पर जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर हिट करना ना भूलिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पोलिनोमियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख के रखी है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है और एक जानकार जो सारी चीजें आपको बतानी चाहिए पोलिनोमियल के बारे में। तो देखिए पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? तो पोलिनोमियल दो वर्ड से बना हुआ है। द वन इज पोली एंड अनदर इज नोमियल। सो पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स मैनी टर्म। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब पोलिनोमियल होते कैसे, उसके टाइप क्या होते हैं, वो सारी बातें यहां पर जानेंगे हम। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जान ले। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन, ओके, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल या फिर बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी आती है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी इक्वेशंस बनती है उस इक्वेशन के जो पावर है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वो होल नंबर में ही होने चाहिए। होल नंबर मीन्स, होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं और जो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो होल नंबर मतलब इनके पावर जीरो भी हो सकते हैं, जीरो के अलावा कोई नंबर भी हो सकता है। और बस हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वे सारे पॉजिटिव होंगे, वे निगेटिव नहीं होने चाहिए, तो ही वो पोलिनोमियल है। देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। मतलब क्या ध्यान में रखना है कि जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो इक्वेशन होंगी, उसका जो पावर होगा वो होल नंबर होने चाहिए। सारे के सारे पॉजिटिव, जीरो से लेके कुछ भी वो हो सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दिए हैं कि यहाँ पर देखिए हमने कुछ पॉलिनोमियल्स हमने लिख कर रखे हैं। ये जो है सारे के सारे जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल है और इसके पावर की हम बात करने वाले हैं। इसके पावर से हम ये पहचानेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल 1 आपके सामने दिख रहा है। देखिए यहां पर ये क्यू है, क्यू का पावर कितना है भाई? 3 प्लस 3। ओके, ये 1/4 क्यू, इस पूरे 1/4 क्यू, इसका पावर क्या है? 2। और इस क्यू के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है? 1। तो देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब ये पोलिनोमियल है। ए का पावर क्या है स्टूडेंट्स? ए का पावर है यहां पर 2, तो पावर ऑफ 2 इज ए। -2b, बी का पावर यहां पर क्या है? 3। एंड यहां पे √3b, इसका पावर क्या है? 5। ओके, तो ये हो गया भाई, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल। अब यहां पर 6 का पावर देखिए, 6 का पावर क्या है? देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर जब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होता तो उसका पावर कहलाता है 0। अब आप कहेंगे कि सर 0 किसी भी नंबर का पावर हो जाए तो वो तो नंबर ही 0 हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, जिस भी नंबर का पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। फिर इस 6 का पावर 0 कैसे? तो यहां पर देखिए, अगर हम इसे इस तरह से ब्रेक कर दे, मान लीजिए हमने इसे लिखा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक काम कर लीजिए, आप 6 इंटू एक्स क्या पावर 0 कर दीजिए। अब 6 इंटू एक्स का पावर 0, देखिए यहां पर जो होता है हर एक नंबर के साथ एक न एक वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो नंबर है, ओके, ये जो नंबर है ये है इनके कोएफिशिएंट। ओके,
तो जब भी कोई इक्वेशन होती है उसके सामने जो नंबर होते हैं, जैसे इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2b, तो ये b के सामने जो 2 है ना ये कोएफिशिएंट है। वैसे a के सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। ये जो q स्क्वायर है, इस q के सामने जो नंबर है 1/4, ये इसका कोएफिशिएंट है। इस q के सामने कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट के बारे में बात नहीं हो रही है, कोएफिशिएंट के बाद जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो जो वेरिएबल के जो पावर है, ओके, ये पावर, इस पावर को कहते हैं इंडेक्स। मतलब ये जो 2 है ये है इंडेक्स, ये जो 2 है ये इंडेक्स कहलाएगा, ओके। और इंडेक्स यानी ही पावर। तो यहां पर देखिए जब भी हमने 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि a⁻0 = 1, ये फॉर्मूला आपने देखा है इंडाइसेस में, ये इंडाइसेस का फॉर्मूला इंडाइसेस में आपने देखा होगा। 8th में भी इसके बारे में था, a का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो जाए, उसका आंसर होता है 1, ओके। तो यहां पर भी उसी तरह से है, इसके सामने जो x है मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसके बाद एक वेरिएबल है, ओके, जो भी वेरिएबल उस सीरीज में होगा a b c d a to z जो भी हो सकता है, तो उसका पावर यहाँ पर 0 है, मतलब इसका पावर जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई नंबर आपको पॉलिनोमियल में दिखता है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ओके, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हम। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है 6x, अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ओके, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। पर आपको सिर्फ नंबर दिखाई देता है तो उसका पावर 0 है, ऐसा समझा जाएगा, उसका इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा। बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद 4th नंबर देखिए स्टूडेंट्स, देन 4th नंबर में देखिए यहां पे देखिए √x + 7। अब ये जो √x है यही वेरिएबल है, यही वेरिएबल है। यहां पे देखिए 1/4 वेरिएबल नहीं था, यहां पे √3 वेरिएबल नहीं था, यहां पे वेरिएबल ही रूट के अंदर है, वेरिएबल ही रूट के अंदर है। तो जब भी कोई नंबर, मान लीजिए ये जो √x है ये इस तरह से रूट के अंदर है, इसको अगर बाहर निकाले तो इसका पावर ऐसा होता है, इसका मतलब होता है √x का मतलब होता है ⁻1/2, ⁻1/2 इसका मतलब होता है। और अगर हम इंडेक्स के पावर की, अगर होल नंबर की बात करते हैं कि सारे के सारे जो इंडेक्स होंगे, सारे के सारे जो पावर होंगे पॉलिनोमियल में वो होल नंबर होंगे, तो ये 1/2 जो है ये p/q फॉर्म में है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ओके, ये फ्रैक्शन में आया तो ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये जो आएगी ये टर्म ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। देन 1/x + 7, यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x जो है जैसे 1/x + 7, तो ये जो 7 में है ये, सॉरी x जो है ये अपॉन में है, इसके आगे अगर आप इसे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा +7। तो देखिए यहां पर जो इस पॉलिनोमियल जो पावर बना है, ओके, ये निगेटिव पावर है और निगेटिव पावर जो है वो पॉलिनोमियल में नहीं आते, इसका मतलब ये जो टर्म है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है इससे रिलेटेड कि भाई जो पॉलिनोमियल है उसे किस तरह से लिखा जाता है। ये एक फॉर्म है पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं। जब भी पॉलिनोमियल को लिखने की बात होती है तो यहां पर देखिए p इन ब्रैकेट x, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ x, ओके, इसे पॉलिनोमियल ऑफ x कहा जाता है। पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब देखिए a b c d ये कोई भी नंबर होंगे, ओके, ये इंटीजर्स होंगे, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर, ये माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, अपॉन हो सकते हैं, ओके, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ए बी सी के लिए कोई बाउंडेशन भाई यहाँ पर नहीं है। पर यहाँ पर जो ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो सब यहाँ पे जो नंबर होगा आगे जब इसे हम लिखेंगे तो इसे हमें डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी पावर जिसकी होंगी उससे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, a इंटू एक्स, ax⁻n bx⁻n-1, मतलब इससे एक पावर कम। मान लीजिए इसकी पावर अगर 10 है तो इसकी पावर होगी 9, इसकी पावर होगी 8, इसकी पावर होगी 7, ऐसी चलते चलते ये कम होती चली जाएगी। तो हर बार में पावर 1 से कम होती चली जाती है। ये एक पॉलिनोमियल लिखने का एक पैटर्न है, एक तरीका, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हियर पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज होल नंबर। फिर से एक बार समझिए कि जो भी पावर होंगे ये हमेशा होल नंबर में ही होंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए टर्म्स के नंबर के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप,
यहां पर देखिए यहां पे एक ही टर्म है, जैसे 2x ये भी एक पोलिनोमियल है, ओनली 5 ये भी एक पोलिनोमियल है, पर ये कैसे पोलिनोमियल है? ओनली वन टर्म इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है और इसे हम मोनोमियल कहते हैं, जैसे आप साइंस में मोनो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, मोनो मीन सिंगल, तो ये सिंगल टर्म है। उसके बाद अगर मान लीजिए अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रही है, x⁴ प्लस एक्स, ये एक हो गई, कॉमा ये दूसरी है m² माइनस 3m। तो यहां पर देखिए 2 टर्म है पोलिनोमियल की, तो इसे हम बायनोमियल कहते हैं। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल। एंड उसके बाद देखिए यहां पर 3 टर्म है, 1 2 3, यहां पर देखिए 1 2 3 सबके दो एग्जांपल दिए हैं, तो ये 3 टर्म ऑफ पोलिनोमियल, इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, बात आपको ध्यान में रखना है। आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पोलिनोमियल की डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री देखिए, जो डिग्री इंडेक्स जो है वही डिग्री होती है, पर एक्चुअली डिग्री हम किसे बोलते हैं? डिग्री मतलब देखिए यहां पर ये पोलिनोमियल की 1 2 3 4 5 6 टर्म वाली यहां पर पोलिनोमियल लिखी है स्टूडेंट, पर इस पूरे पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी इंडेक्स है वो इसकी डिग्री होंगी। तो इसमें सबसे बड़ा इंडेक्स मतलब सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको? 5 2 12 15, 15 यहां पर सबसे बड़ा पावर है। यहां पर देखिए 15 ये सबसे बड़ा पावर है, इसलिए इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होंगी इज इक्वल्स टू 15। इस पोलिनोमियल की डिग्री 15 होंगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, इधर उधर बीच में कहीं पर भी हो, पर वहां पर जैसे मान लीजिए ये टर्म उल्टे पुल्टे इसमें भी फॉर्म में लगी हो सकती है, पर जब भी हम इसे लिखेंगे उसे असेंडिंग इसे डिसेंडिंग फॉर्म में करके लिखेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड, इसमें भी एग्जांपल देखिए, इसका पावर 5 है, 3 है, 2 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी इसमें? 5 है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी ये भी 5 हो जाएगी। सॉरी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। देखिए यहां पर एक ही वेरिएबल थी, सब में एक्स एक्स एक्सेस है, इसमें देखिए 2 वेरिएबल है, जैसे एम एन इस तरह से। तो जब ऐसे ज्यादा वेरिएबल होंगे तब इसकी डिग्री कैसे गिनेंगे? अब आप बोलेंगे सबसे बड़ी डिग्री तो 6 दिख रही है तो इसकी 6 हो गई, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए ये पूरी की पूरी एक टर्म कहलाती है, क्योंकि इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है। ओके, प्लस और माइनस ही दो ऐसी चीजें हैं जो टर्म्स को तोड़ के अलग करती है, बाकी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन जो होती है वो एक ही टर्म कहलाती है। तो ये पूरी एक ही टर्म है, तो m का 3 ले लीजिए और n का 6, टोटल 9, तो इसकी डिग्री हो गई 9। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद देखिए यहां पर a⁴ b² प्लस 9 a⁴ और b², देखिए किसकी डिग्री बड़ी होगी? इस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या करेंगे भाई, 9 + 2 = 11, और यहां पे 6 + 2 कितना होता है? 8, तो यहां पर डिग्री हो गई = 11। तो बस सिंपल यही चीजें हमें समझना है, और बिल्कुल समझने लायक है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है, और पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल है ये इजी है। उसके बाद देखते हैं हम और कुछ आगे एग्जांपल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेस्ड पोलिनोमियल के टाइप। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अब देखिए ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसमें कोई भी पावर नहीं है, यहां x के ऊपर भी पावर नहीं दिख रहा है, 1 के ऊपर पावर नहीं दिख रहा है, पर ऐसे समय में क्या हो जाता है, मैंने पहले आपको बताया था, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है। ओके, तो यहां पर जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो होगी 1, और ये जो है इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ओके, इसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसके पावर में कुछ नहीं होता। उसके बाद यहां देखिए ये जो है इसके पावर में इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, यहां पर भी देखिए ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, पर इसका पावर 2 है, तो जिसका पावर 2 है उसे हम कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रा मतलब 2, तो क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो जिसका पावर 2 होगा वो होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए इनमें इस पोलिनोमियल सबसे बड़ा जो इंडेक्स है, सबसे बड़ी जो डिग्री है, सबसे बड़ा जो है वो 3 है, इसकी डिग्री 3 है। यहाँ पर भी देखिए इसकी डिग्री 3 है,
तो ये जो डिग्री 3 वाले होंगे ये होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमें इसके लिखने हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, पहले वेरिएबल वाले, हियर a एंड b आर कोएफिशिएंट, a और b ये क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे, कोई भी नंबर्स होंगे ये। ओके, बस यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ जो पहला वाला नंबर होगा a की वैल्यू कभी 0 नहीं होंगी। ओके, इधर कुछ भी 0 हो सकता है, b c 0 हो सकता है, b c d, इधर कितने भी नंबर होंगे वो सारे 0 हो सकते हैं, पर पहली वाली जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकती, सबसे बड़ी जिसकी डिग्री है वो 0। अगर वो 0 है तो वो जो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए ये 0 कभी नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। बाकी इधर की टर्म ये b 0 हो सकता है, ये c 0 हो सकता है, यहाँ पे b c d ये सब 0 हो सकते हैं, कंसिडरेबल है, पर पहला जो है, पहला जो टर्म यहाँ पर a, क्योंकि ये पहली जो टर्म होती है ये 0 नहीं हो सकती। अगर किसी केस में 0 है और आपको पहचानने बोले कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो आपको सीधा लिखना है कि ये 0 नहीं है, सॉरी ये 0 है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पर हम बात करेंगे, कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए सिंपल है, वेरी इजी, थोड़ा इंक चेंज कर ले भाई। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 3x टू दी पावर 2 प्लस 4x टू दी पावर 5, ये क्या हो गया, 1 मिनट, 3x टू दी पावर, ओके 3x स्क्वायर, यहां पर हम लिख ले भाई 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। ओके, अब यहां पर है ये, इसका अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 5x पावर 5 सबसे पहले, उसके बाद 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। ये देखिए ये हो गया भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसे हमें क्या करना है, इसकी जो इंडेक्स है उसे हमें उतरते हुए फॉर्म में लिखना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए जाना है। अब अगर इसको अगर रियली हम एक्चुअल फॉर्म में लिखे, इसके कोएफिशिएंट फॉर्म में, तो जब हम इसे लिखेंगे तो इसे लिखते समय देखिए ऐसे लिखना पड़ता है, 5x पावर 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए, पावर 4 आनी चाहिए, यहां पर है क्या, नहीं है, पर लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 0x पावर 4 प्लस, उसके बाद अब यहां देखिए ये आ गया 4x पावर 3, ये आ गई टर्म। 3 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 2, तो आ जाएगा 3x पावर 2, उसके बाद 1, सो 2x एंड देन 0, सो 5। तो देखिए 5 4 3 2 0 1। अब इसके इंडेक्स हमें लिखना है, ओके इसका इंडेक्स फॉर्म हमें लिखना है और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हमें लिखना है। तो आइए अब इसका इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। तो फ्रेंड जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जब आप कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है ना, यही इसका कोएफिशिएंट फॉर्म कहलाएगा। तो अगर हमें इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 5x टू दी पावर 5 प्लस 0x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x2 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते समय हमें सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, और वो कोएफिशिएंट क्या है, देखिए ये और ये। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लिखेंगे 5, 0, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, सॉरी 5 4 4 3 2 और ये 5, लास्ट में 5 है, सॉरी फॉर दैट भाई। देखिए ये आ गया 5, यहाँ का 0
ये वाला 4, ये वाला 3, ये 2 और ये 2 और ये 5। ओके, ये नहीं आएगा, 1 नहीं। तो जब भी हम कोएफिशिएंट लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। ओके, जब कोएफिशिएंट हमें लिखना होगा तो वेरिएबल के सामने जो नंबर है बस उसे कॉमा देके अलग अलग कर देना है उनके साइन के साथ। अगर यहाँ पर ये माइनस वाले होते, मान लीजिए यहाँ पर अगर एक आधा कोई टर्म माइनस में होता तो इसमें माइनस का साइन सामने में लग जाता, ये हो जाता उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आइए स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको इसका बेसिक जो है क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, जो आप फटाक से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बेसिक बताने में, कुछ समझाने में ही हमें 20 मिनट लग गए। अब मैं नहीं चाहूंगा कि ये वीडियो और ज्यादा बड़ा बनते जाए, क्योंकि ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। इसमें कौन पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है वो हमें लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें हमारा आंसर यहाँ पर जस्टिफाई करना है। ओके, तो देखिए हियर, यहाँ पर देखिए y का पावर क्या है, ये 1, और यहां पर देखिए y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू y प्लस y रेज़ टू पावर -1। ये जो है y, अगर हम इसे ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। ओके, सो हियर द पावर या फिर द इंडेक्स इज नॉट पॉजिटिव। ओके, सो देयरफॉर नॉट पॉलिनोमियल। ओके, यहां लिख दीजिए नॉट यहां देखिए, ये भी देखिए जो x है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर हमेशा या पॉजिटिव होल नंबर में होना चाहिए। ओके, तो ये भी लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, देखिए हियर रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2 which is not whole number, जो होल नंबर नहीं है। ओके, ये हो गया इसका रीजन भाई। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए x का पावर 2 7x प्लस 7 पोलिनोमियल है, इट्स पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है, पावर इज होल नंबर। होल नंबर लिखिए या पॉजिटिव लिखिए। ओके, अब यहां पे देखिए इट्स नॉट पोलिनोमियल। भाई क्यों, यहां पे देखिए डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज निगेटिव। इसकी जो डिग्री है, सबसे बड़ा पावर जो है वो -2 है, तो लिखेंगे डिग्री इज निगेटिव नंबर। उसके बाद यहां 10 देखिए, ये 10 जो है इसका पावर जो है होल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 0 होने वाला है, तो यहां लिखेंगे इट्स पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि बिकॉज पावर इज होल नंबर।
दैट इज 0। उसके बाद आइए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सभी पॉलिनोमियल में m क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहां पर देखिए इस m के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट इज 1। यहां देखिए m क्यूब का कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब के सामने क्या है √3, तो यहां लिख देंगे स्टूडेंट्स √3। यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है देखिए इज -2√3, तो यह आ जाएगा -2/3, 2√3 नहीं। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, इसे इस तरह से करना था। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन पॉलिनोमियल। हमें x का यूज करके नीचे दिए हुए पॉलिनोमियल लिखने हैं। तो है मोनोमियल विद डिग्री 7। ऐसा मोनोमियल लिखिए, मतलब सिंगल वाला पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 7 हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने जैसे लिख लिया 9x का पावर 7, हो गया ये मोनोमियल, बस खत्म। उसके यहाँ पे देखिए सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। बाइनोमियल विद डिग्री 35 के साथ बाइनोमियल। ओके, तो यहाँ लिख लिए भाई 15x पावर 35 प्लस 2x। ओके, हो गया, ये हो गया भाई बाइनोमियल। उसके बाद ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, तो लिख दिए 2x पावर 8 प्लस 5x पावर 2 प्लस 2, हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल। कोई भी सबकी सबसे बड़ी डिग्री जो है वो देके हुए लिखना है, हो गया, बस इतना सही तो है। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिए हैं इनकी डिग्री हमें लिखनी है। तो इसकी डिग्री जो देखिए, इसकी डिग्री क्या होंगी स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, सबसे लास्ट वाली नंबर है ये, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री होंगी 0। उसके बाद यहां पर भी देखिए इसकी डिग्री, इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है। ओके, अगर ये 0 नहीं लिखा होता तो ये वेरिएबल है। ओके, तो इसकी डिग्री 1 हो जाती। अब यह 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री 0। इसकी डिग्री देखिए, डिग्री जो है ये 2 है। इसमें देखिए डिग्री सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 10। उसके बाद यहां देखिए 2p, p के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होना चाहिए, तो लिखेंगे डिग्री 1। देन यहां देखिए स्टूडेंट्स 7y, y क्यूब 5y, सबसे बड़ी डिग्री क्या है 5, तो लिखेंगे यहां पर डिग्री है इसकी 5। यहां पे देखिए x y z, x y, यहां पे डिग्री क्या होंगी देखिए, x की डिग्री 1, ओके, y की डिग्री 1, z की डिग्री, z के ऊपर सबका पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ जो डिग्री होंगी वो हो गई 3। उसके बाद देखिए यहां पर डिग्री जो होगी 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, ये होगी इसकी डिग्री। बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल है। उसके बाद आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमें ये बताना है कि कौन से टाइप का ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है जिसके पावर में 2 है वो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वाला देखिए एक ही है तो इसे लिखेंगे मोनोमियल, सॉरी यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक बोल रहा है और क्यूबिक, तो यहाँ पे आ जाएगा लीनियर। ओके, इसे मोनोमियल नहीं बोला है उसने, पर ये लीनियर हुआ। आप ब्रैकेट में इसे मोनोमियल भी लिख सकते हो। उसके बाद यहां देखिए
ये किस तरह का पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ पर पावर में तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी डिग्री जो इसकी है वो 3 है, ओके। या फिर इसे हमें और डिटेल में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस polynomial is 3, therefore it's cubic polynomial। ओके उसके बाद आइए यहाँ करते हैं भी, यहाँ पर देखिए ये पोलिनोमियल है, सिंगल टर्म में है और इसके पावर में 2 है, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद यहाँ देखिए ये 3 है, इसके पावर 3r, तो क्यूब, यहाँ पे जो वेरिएबल इसका पावर है क्यूब, तो इसे भी हम लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके उसके बाद आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, राइट द पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पोलिनोमियल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, तो कैसा करेंगे भाई, सिंपल है सॉल्यूशन बिल्कुल। क्या करना है, m क्यूब प्लस 5m प्लस 3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके पहले सबसे बड़ा पावर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। इसे भी हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर है 5, तो लिखेंगे y पावर 5 प्लस 2y पावर 4, ये देखिए ये हो गया, उसके बाद ये पावर 4, ओके फिर देन पावर 3, सो 3y पावर 3, ये भी हो गया, देन पावर 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई रेज़ टू दी पावर 2, उसके बाद माइनस 7y एंड देन ओनली नंबर्स। तो ये हो गया भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके यहाँ पर हमें सॉल्व करते समय लिखना है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। इसके ऊपर भी लिखेंगे और इसके ऊपर भी लिखना है आपको। ओके उसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। इसे हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2। इसका अब देखिए ये जो लाइन है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल 5 है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल 2m पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, ये सब में आपको ऐसे लिखते जाना है। ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसका एक्स क्यूब माइनस 0x स्क्वायर, सॉरी प्लस, माइनस हम अपने मर्जी से नहीं लगाएं, अपने मर्जी से लगाना तो प्लस ही लगेगा। ओके प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ये आ गया इसके कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके और इसके अगर कोएफिशिएंट भी लिखना है आपको, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, वैसे कोएफिशिएंट लिखने नहीं बोला हमें, सिर्फ कोएफिशिएंट फॉर्म में बोला है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ये हो गया। इसे भी हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए 5y है, लिखेंगे 5y प्लस 0, ये आ गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। इसे भी कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो लाइन है आपको सब में लिखना है। ओके तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, देखिए 2m पावर 4 प्लस 0m पावर 3 माइनस 3m पावर 2 प्लस 3m सॉरी प्लस 0m प्लस 7। देखिए अब हमें ये भी नहीं दिया था और ये भी नहीं दिया था, इनके लिए गैप छूटी थी, 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और फिर 1 के बाद 0 मतलब नंबर। ओके तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे भी लिखना है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, यही होगा माइनस 2/3, बस बाकी कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो इसमें है नहीं, ये सबसे लास्ट वाली टर्म है। उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन, राइट द पोलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म।
इसे हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट आपको इसके कोएफिशिएंट भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट फॉर्म बोला है, कोएफिशिएंट फॉर्म में तो लिखें पर इसके कोएफिशिएंट भी लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 कॉमा ये 0 ये 0 और ये आ गया -2। इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। ओके, कोएफिशिएंट आपको लिखना ही है कंपलसरी, 5 और 0। इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे देखिए 2 0 -3 0 7। ओके, वेरिएबल के सामने वाले नंबर को उठाइए और इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे। कोएफिशिएंट यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, ये आ जाएंगे -2/3। बस यही होगा। इसके बाद आइए 8th क्वेश्चन करते हैं। राइट द पोलिनोमियल इन अ इंडेक्स फॉर्म। पोलिनोमियल को हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और ये भी बहुत ही बढ़िया और इजी है। क्वेश्चन को लिखना थोड़ा सा अलग है, अनोखा है और सबसे बढ़िया है। देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया रहेगा और उसको इंडेक्स में लिखना है, तो इसे लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिखेंगे तो हमें यह बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हियर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज 3। देखिए 1 2 3 टोटल कोएफिशिएंट कितने हैं 3 है। उसके बाद तो इसकी डिग्री क्या होंगी। ओके, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 - 2। इसकी डिग्री जो होगी वो 3 - 2 होगी। ओके, तो सॉरी 3 - 1 होगी, सब में 1 माइनस करना होता है। तो 3 - 1 = 2। तो देखिए इससे निकल गई हमारी इसकी डिग्री। अब ये बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए अब आपको बताते हैं। तो जो पोलिनोमियल होगा वो हो जाएगा, मतलब इसका इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो यहां देखिए इसका इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल्स टू, देखिए ये आ जाएगा 1। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, तो 1x मतलब सिर्फ x प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 2 है। अब समझ में आया कि कैसे इसको हमने किया है, क्योंकि जितने भी नंबर दिए रहेंगे उससे एक नंबर कम उसका पावर लेना पड़ता है, क्योंकि आखिरी जो डिग्री होती है, आखिरी जो इंडेक्स होता है, मतलब इसका जो पावर होता है वो तो 0 होता है, आखिरी पावर 0 होता है। अगर यहाँ पे 3 है तो इसके ऊपर 3 ले लूंगा तो 3 2 1 0 4 टर्म हो जाएगी। तो जब भी आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में जितनी टर्म दी हुई उससे एक टर्म माइनस करके आपको उसकी डिग्री बनानी है। उसके बाद देखिए इधर here number of coefficient is कितने 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे यहां पर 5। therefore sorry the degree of polynomial is 5 - 1 = 4। तो इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, देखिए इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा भाई 5x ओके का पावर 4, उसके बाद सब 0 है तो प्लस 0x पावर 3 प्लस 0x पावर 2 प्लस 0x एंड देन -1। ये देखिए ये -1 हो गया, तो ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। अब आप इसको एक्चुअल इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, 0 0 हट जाएंगे, ये हो जाएगा 5x का पावर 4 -1। ओके, ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद देखिए यहां पर
थर्ड वाला है -2 2 2 2 सब 2 2 वाले ही है भाई, पर हमें वही लिखना है, वही फॉर्म में हमें आगे चलना है। ओके, उसी प्रकार हमें सॉल्व करनी है। तो लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ polynomial is here number of coefficients, sorry, here number of coefficient, okay, शॉर्ट में लिख दिया इसे, is 4, therefore the degree of polynomial is 4 minus 1 is equals to 3। तो इंडेक्स फॉर्म इसका हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर ये हो जाएगा -2x + 2x -2x + 2। ओके, आखिरी में अब इसकी पावर दीजिए 3 2 1। हालांकि ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सबसे सामने वाला जो नंबर है वो क्या है, माइनस है। ओके, ये ऐसा क्यों होता है, आपको एक बात जब भी मुझे बताना था पर बताते बताते रह गई कि ऐसा क्यों होता है कि इसके सामने वाला अगर नंबर माइनस में है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये टर्म अगर सॉरी माइनस नहीं, 0 0 0, ओके, इससे पोलिनोमियल यहाँ 0 नहीं होना चाहिए भाई, हम दूसरे वे में चले गए थे। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एप्रोप्रिएट पोलिनोमियल इन द बॉक्सेस। इस बॉक्सेस में एप्रोप्रिएट पोलिनोमियल हमें यहाँ पे लिखना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक मतलब जिसके पावर में होता है 2, तो ये रहा क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लिखेंगे भाई x²। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, क्यूबिक जिसके पावर में, जिसका सबसे बड़ा पावर होता है 3, तो ये है, तो ये आ जाएगा x³ + x² + x + 5, और ये भी आएगा जो है x³ + 9। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल, अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल कौन से है, जिसके पावर में कुछ नहीं, वो लीनियर, तो इसके भी पावर में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा भाई x + 7, ये आ गया लीनियर। उसके बाद बायनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, तो ये भी होगा x + 7 होगा, और ये होगा भाई x³ + 9 भी होगा, और ये भी होगा 3x² + 5x। उसके बाद ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है, वो यही है जो है 2x² + 5x + 10। क्वाड्रेटिक में ये भी जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख ले 2x² + 5x + 10। उसके बाद मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ओके, सिंगल टर्म कौन सी है, तो ये है x²। ओके, ये आ गई मोनोमियल में। तो बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट प्रैक्टिस सेट 3.1 बहुत इजी था, और इसका बेसिक के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका क्लियर हो चुका होगा। आई होप दैट। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।